शहजाद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहला सवाल ये पूछूंगी, तालिबान आतंकवादी है कि नहीं है? सिंपल। देखिए, ऐसा है, तालिबान को तो पूरी दुनिया मानती है कि वो आतंकवादी है, पर हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि तालिबान का जो डेल्टा वेरिएंट है, जो तालिबान को अपना यार मानता है और जो तालिबान का पीआर करना चाहता है, वो तालिबान के लिबरल तालिबान या ताल लिबरल उसको कह सकते हैं, वो ताल लिबरल देश में बैठा हुआ है और उसमें उनको गुड तालिबान नज़र आता है। एक आरफा मैडम है, वो कहती है गुड तालिबान। अब 12-12, 13-13 साल की बच्चियों का अगवा कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, ये गुड तालिबान हो सकता है। एक गजाला मैडम है, वो बोलती है कि तालिबान आतंकवादी नहीं है, ये इंसर्जेंट है। मतलब वो तालिबान जिसकी आज खबर आई है कि जलालाबाद में जो ध्वज लेकर जा रहे हैं अफ़गानिस्तान के लोग, तो उन पर गोलियां चला दी, वो तालिबान आतंकवादी नहीं है इनके लिए। या यूँ भी कह सकते हैं कि तालिबान जो, अब खबर मैंने देखी है कि एक जगह गए और 3 बार नॉक किया और चौथी बार दरवाज़ा ना खोलने पर नाजिया नाम की लड़की औरत को मार दिया। वहाँ पर महिलाएं जो है आतंकित है। वहाँ पर अब्दुल गफ़ार खान, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, महात्मा गांधी के साथ फ्रंटियर गांधी की तरह काम किया है, उनकी परपोती ने यह बयान दिया कि तालिबान आया तो क्रूरता अफ़गानिस्तान में आ चुकी है। परंतु यहाँ पर जो बैठे हैं डेल्टा वेरिएंट ऑफ तालिबान, उनको नहीं दिखाई देता, क्योंकि दोनों की ही मानसिकता और दोनों के उद्देश्य वही है कि दोनों चाहते हैं शरिया लागू किया जाए, और इसीलिए उनको तालिबान में कुछ ख़राब नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अरफा खानम तो चलिए ठीक है, वो अपना एजेंडा सेट कर रही हैं, उनका एक अपने तरीके का वो जर्नलिज्म करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करूं, तो उनके सदस्य की तरफ से भी यही मतलब बात सामने आती है कि जी मुबारकबाद, तालिबान ने जो है आज़ाद कर दिया अफ़गानिस्तान को, अमेरिका के जो वहाँ पर जड़ें थी उसको खोल के, अच्छी बात है ये हुआ। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जिन जिन लोगों को लगता है तालिबान ने स्वागत योग्य काम किया है, इसमें एक पीस पार्टी, शांति दूत पार्टी है, दूसरे है समाजवादी पार्टी के लोग जो उनको स्वतंत्रता सेनानी बुला रहे हैं। हो सकता है उनके स्वतंत्रता सेनानी जिन्ना और रज़ाकार हो, तो उनको उसमें जिन्ना रज़ाकार दिखाई दे रहे हों। और तीसरे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नोमानी साहब। मैं इनको केवल ये कहूँगा कि अगर इतना ही अच्छा है तालिबान का राज, इतना ही उनको पसंद है, इतना ही उनके मन के मुताबिक है, मुरीद है वो, तो फिर भारत में क्यों बैठे हैं? वहाँ पर उनको पहली फ़्लाइट पे लटकते हुए जाना चाहिए और वहाँ पर उनका इस्तकबाल करना चाहिए। मुझे तो लगा कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और पीस पार्टी के सारे नुमाइंदे काबुल में होंगे और वहाँ पर जो उनके बरादर है, वो बरादर की ताजपोशी करने चले जाएंगे। वो व्यक्तिगत रूप से भारत उनको पसंद तो आता नहीं है, तो वहाँ पे ही जाकर वो सेटल होंगे और कम से कम स्वागत करने चले गए होंगे। पर मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये तालिबान गन के साथ चाहती है शरिया, और ये माहौल बदलने का चाहते हैं ये बिना गन के तालिबानी ज़रिया। इसीलिए ये बैठकर तालिबान की पैरवी करते हैं, क्योंकि जो तालिबान ने वहाँ पर बंदूक के साथ किया, उसके लिए पहले एक वैचारिक माहौल बनाना है। तालिबान इज़ गुड, बहुत अच्छा है। देखो, तालिबान जो है ना, महिलाओं को कम से कम अब चाबुक से नहीं मार रहा, केवल हाथ से मार रहा है। इतना अच्छा तालिबान है आपका। तालिबान देखो, उसने जाकर प्रेस, आज बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तालिबान ने। आप समझ सकती हो, यू गेट माई पॉइंट। तालिबान डिड प्रेस कॉन्फ्रेंस, सो अब तालिबान के सारे पाप धुल गए क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने। अब ये बताओ कि खदीजा अमीन है, वो पत्रकार, और एक और रेडियो की जो पत्रकार है, उन्होंने बयान दिया कि अब उनको तालिबान ने बोला चले जाओ, ज़रूरत नहीं तुम्हारी, महिला का काम घर पे रहना। अब ये भी गुड तालिबान होगा, क्योंकि बैड तालिबान होता तो बंदूक लेकर गोली मार देता। बिल्कुल। अब अगर मैं वापस से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे आऊँ, तो इनके सदस्य हैं, ओवैसी भी सदस्य हैं इनके, हर बात पे उनका एक कमेंट आता है। लेकिन जब जिनकी जिस संस्था के वो सदस्य हैं, उनकी संस्था से तालिबान को सपोर्ट किया, स्वागत किया, हाँ स्वागत किया, मतलब कंडेम भी नहीं किया इस चीज़ को। नहीं, वो कैसे कंडेम करेंगे? वो सारे जो, देखो ऐसा है, सुनिए, कानून की बात करते हैं वो तो पूरी तरीके से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ये सदस्य जी, पीस पार्टी के वो शादाब जी, असदुद्दीन ओवैसी, आरफा खानम, ये अलग अलग वेरिएंट है। बीमारी तो एक ही है और उनकी टूल किट भी एक ही है। जी। कोविड का कैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा होता है, तो तालिबान, मेन तालिबान अफगानिस्तान में, जैसे मेन कोरोना चाइना में था, वुहान लैब में, तो ये वहाँ की काबुल लैब में पैदा हुआ है, परंतु उसके वेरिएंट तो यहाँ पे है। तो वो वेरिएंट और ओरिजिनल जो वायरस है, उससे दोनों में भिन्नता नहीं हो सकती। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 तलाक का कानून आना चाहिए। मुखालफत किसने की? इन्हीं वेरिएंट्स ने की। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है। मुखालफत कौन करता है? यही वेरिएंट करते हैं। सीए कानून नहीं आना चाहिए, सीए कानून मत लाओ, ये कौन मुखालफत कर रहा था? यही वेरिएंट कर रहे थे। तो बात बात में अपने संविधान के ऊपर शरिया को रखना, चाहे वो तालिबान हो, तालिबान के वेरिएंट हो, यहाँ पे होता है, वही कर रहे हैं। एक बार उन्होंने हलफनामे में लिखकर भी तो दिया था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि जो महिलाएं होती हैं उनके पास बुद्धि कम होती है, इसलिए उनको 3 तलाक दिया जा सकता है। अच्छा, एक और सवाल अगर मैं यहाँ से सर आपसे ये पूछूं कि जिस तरीके से ये पूरा प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है, ये क्या मतलब ये है कि आम मुसलमान इस बात को समझे कि भाई शरिया कानून बेटर कानून है, आपको संविधान नहीं मानना है, शरिया कानून को ही मानना है, तभी इन तरीके की बातें जो है वो टीवी चैनल्स पे आकर के डिबेट में आके खुले तौर पे तालिबान का सपोर्ट किया जा रहा है और अपने देश को जो है वो शर्मसार। देखिए, कई हद तक वो मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं मुसलमानों को कि देखो तालिबान राज में भी आप वहाँ पे अगर आपको शरिया मिल रहा है तो वो आपके लिए बेहतर है। और भारत का कोई भी कानून हो, वो चाहे आपके लिए कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो शरिया नहीं है तो आपके लिए वो एक तरीके से खतरनाक ही साबित होगा। ये मुसलमानों को भड़काने की कोशिश है कि मुसलमान केवल मुसलमानों के साथ एक उम्मा बनकर ही रह सकता है और कोई अगर उसके शरिया का पालन ना करे तो वो काफिर कहलाता है। और फिर उसको शक की निगाह से देखो और फिर उसके मन में एक बीज बोकर वो उसका वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसको बोलते हैं पोलराइज करना, डिवाइड एंड रूल करना। इसीलिए वो वहाँ के तालिबान का मॉडल इनको दिखा रहे हैं। पर मेरा सवाल उनसे केवल इतना है, कितनी अजीब और गरीब बात है, विडम्बना की बात है। यही मंडली, ये जो तालिबान तालिबरल्स क्या बोल रहे थे? तालिबरल्स बोल रहे थे गाज़ा में हम गाज़ा मंडली है, गाज़ा पे बम गिर रहे थे तो बोल रहे हाय मेरे गाज़ा, हाय मेरे गाज़ा। ठीक है, अब काबुल पे बम गिर रहा है और तालिबान मार रहा है तो नहीं बोल रहे हाय मेरे काबुल, वहाँ पे गाज़ा गाज़ा कर रहे थे। ये वही मंडली है जो इस्लामोफोबिया चीख रही थी। अब मुसलमान को मार रहा है अफगानिस्तान में, तब इस्लामोफोबिया नहीं होता। और बेचारा लटक लटक के मुसलमान भागने की कोशिश है, जो लटके हुए थे, जो लटक के गिर गए फिर बेचारे। 10,000 फीट से जो प्लेन के टायर पर, कोई प्लेन के उस विंग पर, तो वो कौन थे? वो हिंदू थोड़ी थे, सिख भी नहीं थे, तो मुसलमान थे। तो वो भी तो इस्लामोफोबिया हो गया, उसको आपको बताना चाहिए। और सबसे विडम्बना वाली बात, कल तक ये लोग कह रहे थे, कल तक मतलब पिछले हफ्ते तक ये लोग कह रहे थे, ए मोदी, ये जो मोदी है ये पूरे भारत का मुसलमान का जेनोसाइड कर रहा है। ठीक है, एक भी मुसलमान यहाँ से वैसे पहिया पकड़ के नहीं भाग रहा, पर मोदी मुसलमान का जेनोसाइड कर रहा है। अब बोल रहे ए मोदी, वहाँ का भी मुसलमान बुला लो। अरे भाई, अगर यहाँ के मुसलमान का जेनोसाइड हो रहा है तालिबरल मंडली के हिसाब से, तो वहाँ के मुसलमानों को बेचारे मौत के मुंह में क्यों बुला रहे हो? उनको रहने दो, इतना अच्छा उनको वहाँ पे वातावरण मिला है, जिन्हें तो आज़ादी मिल रही है उनको लेने दो उनका लुत्फ। पर ये उनकी विडम्बना से भरी हुई बातें हैं। विडम्बना नहीं है, ये दोहरे मापदंड है उनके, और ये अपने आप को सेकुलर कहते हैं। यहाँ का निष्पक्ष कानून जो महिलाओं को पूरी आज़ादी देता है, ना आपके ऊपर कोई पाबंदी है कि आप ये पहनो वो पहनो, आपको पत्रकारिता करनी आप कर रही हैं, तो यहाँ पे उनको हिंदू फैसिज्म लगता है। और वहाँ पे तालिबान महिलाओं को घर के बाहर नहीं निकलने दे रहा है, बेड़ियों में बांध कर रखा है। वो बोल रहे तालिबान 2.0 बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, सॉफ्ट तालिबान है ये, तालिबान बदल चुका है, नया तालिबान, जैसे नया पाकिस्तान वैसे नया तालिबान। अच्छा, अब आ जाते हैं अगर शफीकुल रहमान बर्क पे हम लोग आ जाएं, समाजवादी पार्टी के एमपी सांसद है सांबल से, वो इस तरीके की बातें करें, वो बार बार ऐसे ही बयान देते हैं, तो अखिलेश बैठ के उनको समझाते वगैरह नहीं है कि आप ऐसे बयान मत दीजिए, हमारी पार्टी पे इसका नुकसान होगा, क्यों देते हैं आप ऐसी पार्टी? सब समझाते इसीलिए तो ये बयान दे रहे हैं। अच्छा, मतलब अंदर का ही है। वरना तो शफीकुर रहमान बर्क जो है वो अपनी पार्टी को गर्द में ले जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, पर उनके नेता ने ही उनको बोला है कि आपको ये बयान देना है। देखो उनके नेता का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, वो तो उनके नेता तो उनसे आगे निकल चुके हैं। वो तो बोल रहे हैं हमको वैक्सीन पर भरोसा नहीं, हमको ATS पर भरोसा नहीं, हमको अल-कायदा पर भरोसा है, मतलब हमको कोरोना वायरस पर भरोसा है। तो उन्हीं की देखा देखी रहमान बर्क साहब ने पहले भी बोल रखा है कि शरिया कानून लागू नहीं हुआ इसीलिए कोरोना आया, इसीलिए कहर ढाया। और अब उन्होंने उसी को आगे ले जाते हुए जो शरिया लागू कर रहा है, मतलब कि तालिबान, उनकी हौसला अफजाई की है। उन्होंने बोला बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव इसीलिए उनको कुछ नहीं कह पाते हैं क्योंकि वो अखिलेश यादव की जो अंदरूनी बात है, मतलब
बाहर से हो सकता है वो कुछ और प्रस्तुत करे, पर जो अंदर है वो बाहर निकल कर आ रहा है। वो शफीकुर रहमान बर्क से बाहर आ रहा है, समाजवादी के और भी नेता है वो बाहर निकाल रहे हैं जो उनके मन की बात है। अच्छा। उन्होंने उसका भी विरोध किया। देवबंद में अब ATS सेंटर खुला, उसका विरोध करने की क्या ज़रूरत थी? आप एक तरफ तो कहते हो कि आतंक का कोई मज़हब नहीं होता, फिर आप चीख चीख के बोलते हो कि आतंक का मज़हब है, देवबंद में क्यों ATS डाला? अब वहाँ पे ATS के बदले अगर आतंकवादी हमला होता और वो बोलते कि देवबंद में हमला क्यों किया तो मैं समझ सकता हूँ, पर आतंकवादी से निपटने के लिए ATS सेंटर खोला जा रहा है, तो फिर उसमें मुसलमानों को क्यों बुरा लगना चाहिए? किसी को भी बुरा क्यों लगना चाहिए? बिल्कुल। और अगर किसी को बुरा लग भी रहा है तो मेरा सवाल उनसे ये है कि अल्लाह अकबर बोलकर बेल्ट लगाकर अपने आप को फोड़ देते हैं, आतंकवादी हमला कर देते हैं, तब आपको बुरा नहीं लगता कि भाई ये किस तरीके से आप हमारे धर्म का गलत इस्तेमाल करते हो? मैं भी मुसलमान हूँ, पर ATS सेंटर देवबंद में खुल गया, लखनऊ में खुल रहा है, नोएडा में खुल रहा है, ऐसे 10 जिले में खुल रहा है, तो फिर आपको लगता है कि आतंकवाद को आपने धर्म से जोड़ दिया? तो बड़ी विडंबना वाली बात है। अच्छा, योगी जी के इस एक्शन पे क्या कहिएगा? एक तरफ तालिबान ने उधर कब्जा किया, दूसरी तरफ ये फरमान आ गया योगी जी का कि भाई ATS का हेडक्वार्टर हम लोग देवबंद में, और देवबंद हमें मालूम है कि किस वजह से मतलब नहीं, देवबंद की ऐसी कोई खासियत नहीं है। देवबंद की खासियत केवल इतनी है, वहाँ पे भारत के बाशिंदे रहते हैं सारे धर्म के, और जिस ज़िले में वो पड़ता है सहारनपुर, उसमें हिंदू मेजॉरिटी में है, 56% हिंदू है। कोई हिंदू तो नहीं बोल रहा। जब गौतम बुद्ध नगर में अनाउंसमेंट हुआ तो कोई हिंदू ने तो नहीं बोला कि भाई यहाँ पे हिंदू ज़्यादा रहते, क्यों आपने खोला सेंटर? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये तो आप ही कहते हो ना, तो फिर आतंकवाद से निपटने वालों का धर्म कैसे हो गया? इसका मतलब ये है कि धर्म की आड़ में आप उन ताकतों को मजबूत करना चाहते हो जो कि आतंकवाद करती है। और मैं कहूँगा केवल इतनी बात कि राजनीति जो है, वोट बैंक की राजनीति, वो राष्ट्र नीति पे नहीं होनी चाहिए, और हमेशा कौम को कंट्री के ऊपर नहीं रखना चाहिए। ठीक है। आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगी बस कि क्या इन सभी को जो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, इनको हिंदी मुसलमान जो अपने आप को कहे कि हिंदी मुसलमान हूँ मैं, एक मौलाना का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं हिंदी मुसलमान, मैं तालिबान को सपोर्ट करता हूँ, अच्छा हुआ कि तालिबान ने अमेरिका से अफ़गानिस्तान को मतलब खाली करवा दिया, ये बात उन्होंने कही, तो क्या इनको एक राष्ट्रवादी या फिर आप ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान कहना ठीक होगा इन सभी को? देखिए, ऐसा है कि जो भारतीय मुसलमान होता है, जो मुसलमान, सबसे पहले उसका धर्म होता है कि वो अपने देश के प्रति वफादार रहे, और अगर वो देश के प्रति वफादार नहीं रह सकता तो फिर वो मुसलमान ही नहीं रहता। तो मुझे लगता है कि ये जो लोग कहते हैं कि भाई हमें बहुत खुशी हो रही है, तालिबान ने मुक्त करा दिया, अमेरिका से मुक्त करा दिया, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कैमरे पर ही बयान दिया, ये जो बयान दिया उनका वीडियो वायरल हुआ, तो तालिबान के जो हिसाब से, उनके शरिया कानून के हिसाब से कैमरे पर आना हराम है। तो अच्छे मुसलमान बने, अपना मुंह बंद रखे और काबुल शिफ्ट हो जाए और वहाँ पर अच्छा मुसलमान बने, पर जिनको अच्छा भारतीय मुसलमान बनना है वो तालिबान के साथ कभी खड़े नहीं रह सकता। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।